तो जैसे कि आपने 10वीं में पढ़ा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में अंतर है। तो साइंस क्या है? हमें यह पता है कि संचालन जो है, संचालन के सिद्धांत जो है, सिद्धांत मतलब क्यों, सिद्धांत मतलब एक प्रकार का साइंस हो गया, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, नियम होते हैं, है ना। तो साइंस अर्थात उस नियमों का समूह, संचालन के सिद्धांत अर्थात नियमों का समूह। सिद्धांत, नियम, व्याख्या, परिभाषा, सूत्र, उसका समूह, जिसको हम साइंस बोलते थे साइंस के लिए। लेकिन संचालन के लिए, संचालन के सिद्धांत के लिए, संचालन के अनुभवी ज्ञानियों के द्वारा उसने जो सिद्धांत बनाए उसका समूह मतलब संचालन के सिद्धांत, है ना। लेकिन हमने उसके अलावा, साइंस के अलावा हमने एक सीखा था वर्ड टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्स्ट बुक का नाम ही ऐसा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों के बीच में हमने अंतर सीखा था। तो साइंस नियमों का समूह है ना, जबकि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? टेक्नोलॉजी किसे हम कहते थे 10th में? कि साइंस के द्वारा बने हुए, निकाले गए, खोजे हुए, डिस्कवर किए हुए या फिर इनोवेट किए हुए, मतलब इनोवेट नहीं, इन्वेंट किए हुए नियमों के द्वारा, उन सभी नियमों के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो मानव के उत्थान के लिए या मतलब कि मानव का जीवन जो जीना है उसको, तो उसको और आसानी से जी पाए, मानव जीवन को और सुखाकारी बना पाए। ऐसा कुछ वर्ड हमने यूज़ किया था 9th-10th में। मानव जीवन को और उत्कृष्ट और सुखाकारी बना दें, हाँ, ऐसी कुछ वस्तु बना दी जाए, किसकी मदद से? साइंस की मदद से। तो उससे हम टेक्नोलॉजी कहते थे। क्लियर है? कहते थे, है ना। तो उसी टेक्नोलॉजी के पहले 4 अक्षर को ले लो, उसी टेक्नोलॉजी के पहले 4 अक्षर को ले लो, क्या है? 4 नहीं, 5 अक्षर को ले लो, क्या है? TECHN। और यहाँ पे क्या दिया है? TECHN, है ना। तो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही एक वर्ड है टेक्निक्स। क्या वर्ड है? टेक्निक्स। क्या वर्ड है? रिलेटेड टेक्निक्स। वो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। टेक्नोलॉजी में साधन होता है, टेक्नोलॉजी एक मतलब एक ऐसा साधन होता है, यंत्र होता है ना। यंत्र या साधन होता है, जैसे कि पंखा है, ट्यूबलाइट है, वो टेक्नोलॉजी है, वो साइंस नहीं है। वो साइंस के नियमों का उपयोग करके कुछ ऐसा साधन या यंत्र बनाया गया कि जिसकी मदद से मानव जीवन और अधिक सुखाकारी और उत्कृष्ट बन पाया। एयर कंडीशन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सचर ग्राइंडर है, तो उसकी वजह से कितना आसान हो गया हमारा काम। अलग अलग वाहन है, साइकिल है, बाइक है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, 4 व्हील है, तो उसकी वजह से वो सब भी टेक्नोलॉजी है। तो हमारा काम आसान हो जाना वो सब टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? साइंस का उपयोग करके टेक्नोलॉजी बनाई। लेकिन वो टेक्नोलॉजी ऐसे ही नहीं बन गई, साइंटिस्ट के पास टेक्निक थी। क्या टेक्निक थी? अलग अलग टेक्निकों का, साइंस के नियमों का अलग अलग टेक्निक के द्वारा उपयोग किया और बाद में टेक्नोलॉजी बनी। वो टेक्निक को हम हिंदी में प्रविधि कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्निक को हिंदी में क्या कहेंगे? वेरी गुड, है ना। रीति को तो मेथड कहते हैं, लेकिन टेक्निक को प्रविधि कहते हैं। तो इसी प्रकार जैसे साइंस में और टेक्नोलॉजी में अंतर है, इसी तरह संचालन के सिद्धांत और उस संचालन प्रविधि में अंतर है। क्लियर हुआ? तो संचालन के सिद्धांत क्या है? वो नियमों का समूह है। जबकि संचालन प्रविधि क्या है? उन नियमों का उपयोग करने के लिए टेक्निक चाहिए, उसका उपयोग करने के लिए टेक्निक चाहिए,
वो टेक्निक है, उसको कहेंगे संचालन प्रविधि। आया समझ में? अच्छा, तो प्रविधि या रीति लक्ष्य प्राप्ति के लिए वापस लिए गए विविध कदमों का समूह है। तो संचालन के सिद्धांत को कैसे उपयोग में लाया जाएगा, उसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। जबकि सिद्धांत तो किताब के अंदर है। सिद्धांत कहाँ पे? सिद्धांत कहाँ पे? इट इज इन द बुक के अंदर है ना सिद्धांत, है ना, या फिर दिमाग के अंदर है। उसके बाद बुक में से कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा, है ना। लेकिन जब उसको बाहर निकालना है बुक या ब्रेन में से, जब बाहर निकलेगा तो वो टेक्निक के रूप में निकलेगा सिद्धांत। ऐसे ही सिद्धांत को सिद्धांत के रूप में शब्दों जैसे नहीं निकलेगा, उसका प्रैक्टिकल उपयोग होगा। उसके लिए अलग अलग कदम उठाए जाएंगे, है ना। उस कदम जो उठाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? टेक्निक बोल सकते हैं। जबकि सिद्धांत प्रविधियों के अमल के समय लिए गए निर्णयों संबंधी मार्गदर्शन है। सिद्धांत कहाँ पे? बुक के अंदर या ब्रेन के अंदर है, या फिर कोई अगर हमारा बॉस होता है तो उस सिद्धांत को हमें समझाता है, तो वो मार्गदर्शन के स्वरूप में काम आता है। लेकिन सही में हमें मार्गदर्शन से काम नहीं होता। मार्गदर्शन से काम नहीं होने वाला है। मार्गदर्शन तो वो देते हैं, उसके बाद काम किसको करना है? हमें करना है। और हमें जब काम करना है तो क्या काम होगा? हमें टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा? टेक्निक का। और टेक्निक का यूज़ करके हम लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और उसमें इन सब सिद्धांतों का मार्गदर्शन लेंगे। सिद्धांतों का किस तरह से यूज़ करेंगे? मार्गदर्शन लेने के लिए यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ इतना टॉपिक?